दिस इज इट, बस यही चाहिए था। तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होकर। देखो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर आपको पहले से पता होगा कि मैंने वांडा विजन के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दी, ये चौथा है। जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो रिकवर हो चुकी है, अब प्रॉफिट कमाने की बारी। लेकिन है ना, मैंने ऐसा इंट्रो क्यों दिया, उसके पीछे एक रीजन है कि जब वांडा विजन के पहले 2 एपिसोड आए थे और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो फिर मैंने वीडियो के अंदर ज्यादा अच्छी बातें नहीं बोली थी, जिसको सुनने के बाद आप में से कुछ लोग नाराज भी हो गए होंगे शायद। लेकिन देखो उस वीडियो के अंदर जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता था ना, वो हमको इस एपिसोड नंबर 5 के अंदर एकदम क्लियर कट दिख के आता है। मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर आप वांडा विजन की इस एपिसोड नंबर 5 को एनालाइज करने जाओगे ना, तो फिर आपको इस एपिसोड के अंदर वो सारी चीजें देखने मिल जाएंगी जो हमको पहले 2 एपिसोड के अंदर उनको दिखानी चाहिए थी। वांडा ये जो खुले आंखों से इमेजिनेशन कर रही है, वो मतलब सिटकॉम वाला पार्ट, वो हमको देखने मिल गया। रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी हमको दिखा दिया इस एपिसोड के अंदर। दोनों के बीच का इंटरेक्शन भी दिख जाता है, और जो हिंट है स्टोरी को लेके कि विलन कौन हो सकता है, ये सब कुछ क्यों चल रहा है, कैरेक्टर्स के पीछे मोटिवेशंस क्या है, उनको लेके भी एकदम परफेक्ट छोटे मोटे हिंट दे दी, जिसके कारण आप थ्योरीज बना सकते हो, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, इस चीज के प्रिडिक्शन कर सकते हो। मतलब आपको इस एपिसोड के अंदर ये सारी चीजें देखने मिली है जो कि पहले 2 एपिसोड्स के अंदर ऑलमोस्ट था ही नहीं। मतलब आप ही इस बात को ना खुद सोचो कि अगर वांडा विजन की इस एपिसोड नंबर 5 को वो लोग पूरा का पूरा ऐसा फोकस करते कि वांडा के जो 2 बच्चे हैं वो रो रहे हैं और उनको शांत कराने के लिए वो अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, पूरा एपिसोड उसमें खत्म। बीच में एक आधा बस हेलीकॉप्टर या कोई आदमी निकलते हुए दिखा देंगे, बस इतना सा ही टीज। मतलब कैसा एपिसोड होता फिर आप ही बोलो। ये जो मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली एग्जांपल दिया ना, वो अगर आप नहीं पकड़ पाए तो एकदम सीधे सीधे शब्दों में बोल देता हूँ कि ऐसा ही कुछ उन्होंने पहले 2 एपिसोड्स के साथ किया था, इसीलिए वो पसंद नहीं आया था। जैसा उन्होंने इस एपिसोड नंबर 5 के अंदर किया कि वांडा के छोटे बच्चों का थोड़ा सीन, फिर वो लोग बड़े हो जाते हैं उसका थोड़ा सीन, अगर ऐसा करके पहले 2 एपिसोड की स्टोरी वो लोग एक ही एपिसोड में डाल देते तो क्या बिगड़ जाता उनका। ये सारी बातों के ऊपर मैं फोकस करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंट वीडियोस डाले थे उसमें अच्छा बोला था शो के बारे में, तो फिर आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अब तू पार्टी बदल लिया क्या? नहीं, जो पहले 2 एपिसोड थे वो अभी भी मुझे नहीं पसंद। लेकिन ये जो पहले 2 एपिसोड को लेके प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँ ना, उसका खुद का सोल्यूशन मार्वल ने खुद ही दे दिया एपिसोड नंबर 5 के अंदर। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर जितने भी सारे आपको एंगल्स गिनाए ना इस शो को लेके, जैसे कि सिटकॉम वाला पार्ट हो गया, रियल वर्ल्ड वाला हो गया, या फिर जो टीज करते हैं वो लोग आपको, ये सारी चीजों को लेके अब तक एकदम सही से बैलेंस करने वाला जो एपिसोड था ना, वो यही एपिसोड नंबर 5 था, जिसके अंदर वो लोग हमको सिटकॉम वाला पार्ट भी दिखाते, लेकिन उसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींच दिया कि सारा एपिसोड उसके ऊपर फोकस हो जाए। रियल वर्ल्ड और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका भी पार्ट हमको दिखा दिया कि ये एक्चुअल में चीजें मतलब वांडा कर क्यों रही है। हिंट हिंट हमको इस एपिसोड के अंदर पता चल गया कि ये वो नहीं कर रही है, मतलब शुरुआत उसने नहीं की, उसको खुद को भी नहीं पता कि ये चालू कैसे हुआ। वो वाला सीन एक बहुत सही लगा जिसमें वांडा एक्चुअल में उस बैरियर से बाहर निकल के आते हैं अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में, और जो लोग गन्स लेके खड़े उनको दिखा देते कि भाई भले तुम्हारे पास कितने भी गन्स हो, मेरी पावर के सामने थानोस नहीं टिक पाया, तुम क्या थे। लेकिन उसके इस भड़कने के पीछे का रीजन क्या था? एक इंसान को कंट्रोल नहीं रहा, उसको मिसाइल चलानी थी तो फिर भड़क गई बेचारी। अमेरिकन तेल और मिसाइल के बदले जी नहीं सकते साले। ये बात मैंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले वीडियो में बोली थी, लेकिन वो चीज यहाँ पे भी लागू है क्योंकि अमेरिकन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तेल और मिसाइल के बदले जी नहीं सकते साले। और जो इंट्रीग यानी कि छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के बाद इमेजिनेशन छोड़ देना कि आप लोग खुद सोचो क्या हो सकता है, वो भी इस एपिसोड ने बहुत ही सही किया। मतलब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो फिर अब तक आपको एग्नेस के कैरेक्टर के ऊपर शक जरूर आ जाना चाहिए था, और वो चीज भी इसके अंदर हमको ऑलमोस्ट प्रूव हो चुकी है कि इस मोहतरमा का कुछ तो हाथ जरूर है। उसके बाद वांडा को खुद को नहीं पता कि ये सारी चीजें चालू कैसे हुई, लेकिन वो एक्चुअल में सॉर्ड की फैसिलिटी में घुस के विजन के बॉडी को उसने वहां से चुराया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो लोग विजन के बॉडी के साथ कर क्या रहे थे? मतलब कि अगर आप सोचने जाओगे तो फिर ऑलमोस्ट 5 साल तक उनके पास ये बॉडी रही होगी विजन की। यही मैं बात कर रहा हूँ कि एपिसोड के अंदर वो लोग आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देंगे टीज करने के लिए, आगे की थ्योरीज बनाने का काम आपका। जैसे कि एक ऐसा सीन था जिसमें लोग डिस्कशन कर रहे होते कि कैसे वांडा ने ऑलमोस्ट अकेले थानोस को हरा दिया था, लेकिन उसी सेम टाइम पे जब कैप्टन मार्वल की बात निकली तो ये मोहतरमा का शक्ल उतर जाता है। मतलब इनके माता जी और कैप्टन मार्वल के बीच में शायद रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब भले इस रियल वाली इमेजिनेशन को वांडा ने खुद चालू नहीं किया, ये बात वो विजन को बोलती है, बट अब क्योंकि ये क्रिएट हो चुका है तो फिर उसको ये छोड़ के जाना भी नहीं है, क्योंकि उसका लवर रोबोट जो जिंदा है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ इस एपिसोड ही नहीं बल्कि इस पूरे शो का जो सबसे ज्यादा ऐसे माइंड ट्विस्ट हमको देखने मिला ना, वो था इस एपिसोड के एंड में। अगर आप लोगों ने एपिसोड नहीं देखा तो फिर मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, आप जाके देख लो पहले एपिसोड, फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर लेना। हमको जो है वांडा का भाई वापस इसके अंदर देखने मिलता है, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर चुका था। लेकिन इस चीज को लेके सबसे ज्यादा ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ ना एकदम वियर्ड चीज है कि
जो कैरेक्टर दिखा है उसका नाम पिएट्रो, मतलब वांडा का जो एक्चुअल में भाई था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, नाम वही है। लेकिन जो एक्टर हमको दिखा है उसकी जगह पे वो सेम एक्टर नहीं जो इस मूवी के अंदर प्ले किया था। उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जो हमको क्विक सिल्वर देखने मिला था उस कैरेक्टर को प्ले किया था एरन टेलर जॉनसन ने। लेकिन इस वांडा विजन एपिसोड नंबर 5 के एंड में जो क्विक सिल्वर हमको आते हुए दिखा है ना, वो ये सेम एक्टर नहीं है बल्कि एवन पीटर्स, यानी कि अगर आपने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर ऑफ द पास्ट ऐसा कुछ तो पिक्चर का नाम था वो देखा है ना, उसके अंदर जो क्विक सिल्वर है वो वाला एक्टर हमको इसके अंदर देखने मिला। लेकिन जो सबसे ज्यादा वियर्ड चीज ये थी कि इसका नाम इस वाले पिक्चर का नहीं बल्कि इस वाले मार्वल के अंदर का नाम डाला है। मतलब करना क्या चाहते हैं वो लोग, एक्समैन ऑफिशियली इन। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि छोटा सा टीज दे दो और बाकी सारी थेरीज है ना ऑडियंस के ऊपर छोड़ दो, वो लोग निकाल देंगे। और अगर एक्चुअल में ये जो है एक्समैन का इंट्रोडक्शन है एमसीयू के अंदर, तो क्या आगे चल के हमको माइकल फासबेंडर का मैग्नेटो देखने मिल सकता है? मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता तो मैग्नेटो वर्सेस आयरन मैन इज डेड, मतलब ऐसा कुछ कैरेक्टर तो आयरन मैन तो यूजलेस हो जाएगा उसके सामने। हाँ मतलब लॉजिक से सोचे तो करेक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये जो हमको क्विक सिल्वर देखने मिला है वो एक्चुअल में उस ड्रीम वाली रियलिटी का हिस्सा है। रियल वर्ल्ड में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एक बहुत ऐसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाता है कि अगर वो लोग एक्चुअल में ऐसे एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर रिकास्टिंग नहीं होगी। मे बी शायद एक्समैन वाले अगर वो लोग सुपर हीरोज ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टर्स थे सच में बढ़िया थे। बस डेयरडेविल को भी ला दो यार, चार्ली कॉक्स प्लीज। आप लोगों को ये सारी चीजों के बारे में क्या लगता है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और भी जो आगे एपिसोड्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के बिहाइंड द सीन्स और अच्छी वाली मूवी सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।